हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। 2-4 दिन से लेट अपडेट होने के लिए माफ़ी। और डायरेक्ट चलेंगे वीडियो के अंदर। सबसे पहले पुरानी अपडेट्स की अपडेट देखेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, थोड़ा काम का और थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड और थोड़ा फैमिली में एक डेथ के कारण वीडियोस 2-3 दिन से नहीं आ पा रही थी, तो उस चीज़ को लेकर काम चल रहा था। बाकी अभी हम यहाँ पर अपडेट देते हैं। सबसे पहले आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, मेक श्योर करिए। और अब डायरेक्टली हम वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट टाइम जब बिटकॉइन की बात की थी ना, तो हमने आपको एक अपने टेलीग्राम पे कुछ बताया था। और अपने टेलीग्राम पे क्या बताया था, लेट्स गो इनटू दैट। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने अपने ऑप्टिन क्लब में दिया था। ऑप्टिन क्लब इज़ जस्ट प्रीमियम कम्युनिटी, जहाँ पर हम एक लाइफ टाइम फ़ी के साथ छोटी सी फीस है, लाइफ टाइम के लिए हम आपको अपडेट देते हैं जो भी मैं सीखता हूँ। यहाँ मैंने बोला था, रिमेंबर द लेवल 60,000 से 60,200 के बीच में ये इकलौता रेजिस्टेंस है। मार्केट वहाँ आने की ज़रूरी है, ठीक है। चाहे हम बेरिश हों चाहे हम बुलिश हों, दोनों में मैंने आपको ये बोला था कि अब बाउंस टिल दिस एरिया विल हैपन। कौन सा एरिया है? ये पर्पल एरिया, ठीक है। ये तब बताया था जब मार्केट वहाँ पे कहीं भी नहीं आई थी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस एरिया। यहाँ एरिया से हम 54 पे थे, 55 पे थे, वहाँ से मार्केट उठ के जाती है डायरेक्टली, ठीक है। अब जब मैं जूम करूँगा ना, आपको ये पर्पल एरिया की विक दिखती है 59,755 तक की गई, ठीक है। हम ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास है और उस पर्पल रेड एरिया के आज पास से ही एकदम डंप कर गए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री आज मैंने अपने टेलीग्राम पर फिर दी, ठीक है। और आज हमें सेकेंड एंट्री मिल रही थी, तो मैंने अपने टेलीग्राम पर ऑप्टिन क्लब पर वो चीज़ अपडेट की और फ्री में भी बताई थी। ऐसा नहीं कि नहीं बताता। ये देखो, ये रहा हमारे बिटकॉइन की एंट्री, ठीक है। यहाँ दोबारा बताई थी अगेन आवर लॉन्ग वर्क। तो यहाँ पर बिटकॉइन की एंट्री क्यों बताई थी, उसका लॉजिक बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे गिरी हो और यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन फॉल हो गया हो 3%, ठीक है, आ गया हो, तो आप लोग किस बिना पर बेरिश हो रहे हो मार्केट को लेकर, ठीक है। पहले तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। जो लोग बेरिश हैं, जो आपके फेवरेट यूट्यूबर बोल रहे हैं, उसको अंधा मत सुनो। मैं भी अगर फेवरेट हूँ तो मैं अपना फेवरेट बनाना छोड़ दो, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। लेकिन बात सुनो, यहाँ पर यूएस का इन्फ्लेशन गिरा है, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट काटने वाला है अगले 2-3 महीनों के अंदर। अभी एफओएमसी जब नेक्स्ट होगी उसका वेट करो, आपको हर चीज़ बुलिश होती दिख जाएगी। मार्केट जब गिर रही हो और उसके अराउंड एक सीपीआई अच्छी आ गई हो, तो भाई आपको पता है, आपको इकोनॉमिक्स पता है। अगर आप यहाँ पर बेरिश हो रहे हो, मैं उन यूट्यूबर से ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई किस बिना पर आप बेरिश कह रहे हो मार्केट को, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एक लॉन्ग बताई, कब बताई है, ये चैनल पर बताई गई लॉन्ग है 54,000 पर, 54,500 पे फॉर इंग्लिश स्पीकर्स। यहाँ पर 54,400 पे हमने एक लॉन्ग ट्रिगर करी। इसके बारे में आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे प्रूफ्स मिल जाएंगे, ठीक है, जाके ऊपर देखिएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे सामने सिर्फ एक एरिया बचता है रेजिस्टेंस में, वो है पर्पल एरिया, ठीक है। पर्पल एरिया क्लियर कर दो, मार्केट ऊपर भाग जाएगी। और इतना, इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच और ये है थर्ड टच, ठीक है। इसके बाद इसी बिना पर मैंने एक लॉन्ग बोली, उसके बाद हमें एक बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस दिखती है। बहुत सारे कंफर्मेशन मेरे चार्ट के हो गए जो बताते हैं कि मार्केट एटलीस्ट इस पर्पल लाइन के एरिया को एक बार तो रीटेस्ट करेगी। 60,870 तक की ये एरिया है, ठीक है, उसको टच करेगी। हो सकता है पहली बारी में गिरे, पहली बार में क्लियर ना करे, हो सकता है एक ऐसी न्यूज़ आ जाए जो इसको चीर के ऊपर चले जाए। अगर इसके ऊपर मार्केट आ जाती है, यानी प्रेफरेबली $63,000 के ऊपर, तो हमारे पास एक पूरी रिकवरी हो जाएगी यू शेप, और इसके बाद ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक पैटर्न कैसल कह लो, जो भी कहना हो, इस तरीके का यहाँ पर हो सकता है सी बने, ठीक है। जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, देखना, यहाँ से गिरावट आई, गिरावट के बाद हम ऊपर गए, हो सकता है इस तरीके का एक पैटर्न बने, जिसे आप लोग कहोगे क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहोगे, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न हो सकता है, और यही मेरा मार्केट को लेकर पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि यूएस होने वाला है ना इलेक्शन, उससे पहले हमें हो सकता है 100 के बीटीसी देखने को मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बहुत रीज़न है। बहुत से इन्फ्लुएंसर, बहुत से लोग, बहुत से जो आपके जानकार हैं जो बैठे हैं ऊपर गद्दी पे, वो ये कह रहे हैं कि मार्केट इस साल का टॉप इन कर चुकी है, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था ना, हम तो यही चाह रहे थे ना। हम तो सेंटिमेंट के अपोजिट ट्रेड करते हैं। अगर हम उस चीज़ को देखें ना, मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड रहता है जब मैं सेंटिमेंट के अपोजिट करता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं, अंधा नहीं, अपने टूल्स को देखा, अपने चार्ट को देखा लोग बड़े बेरिश हो रहे हैं, उल्टा मार दिया लॉन्ग, ठीक है। दिया भी इस बेसिस पे मैंने लॉन्ग, आपको मैंने इथेरियम में लॉन्ग दिया था, सबसे बढ़िया ट्रेड तो वो चल रही है। अगर आप इथेरियम के बॉटम को बाय किए मेरे साथ 2800 समथिंग के अराउंड, तो आपने टॉप पे 11-12% का रिटर्न पा लिया, ठीक है। अभी आपको पता है कि असली मलाई अभी इसमें आई नहीं है, पहली मलाई आएगी 3220 के ऊपर जाने पे।
पे, इसलिए इसका अलर्ट मैंने जो है यहाँ पर देखो लगाया हुआ है, ETH USDT क्रॉसिंग 3226। ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस होगा हमें यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट स्क्वीज दिखेगी जो हम मार्केट को डायरेक्ट $3500 तक तो लेके आएगी। ठीक है, $3500 आने के बाद हमें यहाँ पर ये देखना है कि स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में। अगर स्ट्रेंथ है तो हो सकता है हम दोबारा 3200 आ जाए और फिर इस तरह से हम ऊपर जाएं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि ETF अप्रूव होने वाला है और यहाँ से सीधा रैली हमें ऊपर मिलेगी और $3700 के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ETH इकलौता ऐसा कॉइन है, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एसेट है इस समय जो आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई अच्छा डिसीजन मिलता नहीं है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक, और इसके अलावा फेकआउट एक ज़रूर मिला था, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए तो भाई कोई ट्रेंड लाइन अभी वर्क करेगी नहीं, आप चाहे जितना ट्राई कर लो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, ऊपर फेकआउट ज़रूर मिला था, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है भाई, ट्रेंड लाइन वगैरह उतना मैं सॉलिड नहीं मानता। ठीक है, ये चीज़ आपको ये फॉल दिख जाना चाहिए, आपको ये दिख जाना कि यहाँ पे इस एरिया की लिक्विडिटी ली, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसके जस्ट नीचे भी इस बार इथेरियम गया, इथेरियम ने क्लियर कर दिए सारे एसएल। इस बार गया, पिछली बार 2815 गया था, इस बार मार्केट गई थी कुछ एक्सचेंजेस पे 2700 में भी चली गई थी और 2800 भी गई है। ठीक है, ये तो मैं बाइनेंस का दिखा रहा हूँ आपको चार्ट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, मेरा टारगेट 4093 रहने वाला है इथेरियम में। इसके अलावा मैंने यूनी की कॉल दी है, यूनी की कॉल अभी भी वैलिड है, बहुत अच्छा कॉइन है, हो सकता है हमारा टारगेट 8.8 होगा। उसके अलावा हमारा टारगेट ये 9 से 10 वाला रहने वाला है। आज ये कॉल मैंने ऑप्शन क्लब में डाली। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 25 पे आ गया। दैट इज़ ऑल्सो अ क्लियर बुलिश साइन। क्यों? क्योंकि अगर हम जब नीचे आते हैं तो आप अगर वॉरेन बुफे का कोड भी देखोगे ना कि बाय व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि हम एकदम बेयर मार्केट के सेंटिमेंट के अराउंड है, जबकि मार्केट कहीं गिरी ही नहीं है। मतलब अभी तो ये टॉप से कितना ही गिरी, 20-30% गिरी है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल करेक्शन हुआ था, फिर इतना भयंकर क्यों फियर एंड ग्रीड पहुँच गया? अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, और ये एक अच्छा हमारे लिए वर्क करता है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो यहाँ पर कैसे देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो ETF का फ्लो हो रहा है पिछले 4-5 दिन से पॉजिटिव, यहाँ पे 143 मिलियन हुआ था 5 जुलाई से। ठीक है, 5, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 4, 3, 2, 5 पाँचों कंसेक्यूटिव डेज में अच्छी खासी डिप बाइंग हुई है। ये जो ETF वाले हैं वो डिप बाइंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ETF वाले वो होते हैं जो स्पॉट में बाय कर रहे होते हैं BTC। तो स्पॉट में बिटकॉइन बाय किया जा रहा है, दैट मीन्स कि जो भी अब्जॉर्व की जा रही है ना, ग्रे स्केल की सेलिंग जितनी भी आई है ना वो सब हो गई। सॉरी यहाँ पर जितनी भी सेलिंग आई है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी हो गई ओवर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अब क्या बचता है? कुछ नहीं। अब हमें तो क्लियर हो गई ना बात कि अब जर्मनी ने भी सेल कर दिया, अब यहाँ पे जितना फंड था वो भी चला गया। अब हमारे पास एक ऐसा हफ्ता आने वाला है जिसमें यहाँ पर फैसला आने वाला है कि यहाँ पर इथेरियम ETF अप्रूव लिस्ट होगा कि नहीं, ट्रेड करना स्टार्ट करेगा कि नहीं। तो ऐसे टाइम पर बेरिश होना विल बी वेरी वेरी फुलिश आइडिया। ठीक है, इतना फुलिश आइडिया मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हो, बहुत से लोग कहेंगे आके कि मार्केट कुछ कर नहीं रही, चॉप कर रही। भाई हम यहाँ पर रहे हैं, हम सालों साल रहे हैं, हमें पता है यहाँ से डायरेक्ट मार्केट चाहे तो डायरेक्ट 4000 की रैली कर देगा और आप देखते रह जाओगे सिर्फ। ठीक है, हाथ धरे पे धरे रह जाओगे, अपने USDT रखे रह जाओगे। ठीक है, इसलिए ये अपडेट बनानी ज़रूरी थी। इसलिए आज काफ़ी टर्मोइल के बाद भी ये चीज़ वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी कि इथेरियम रेडी है जाने के लिए $4000। ठीक है, और अगर आपने इथेरियम की डिप बाइंग नहीं करी मेरे साथ तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है, और वो गलती आपको रियलाइज़ होने वाली है अगले 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, कैसे बताऊँ। यहाँ पर आप 4 घंटे 3 घंटे का यहाँ लिक्विडेशन हीट मैप देखो, लिक्विडिटी नीचे की पूरी क्लियर करके ऊपर उठी है। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि 59 आएगा, ये चीज़ मैंने अपने प्रीमियम में बता दी थी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी डेल्टा देख लिया था। ठीक है, अभी आपको डेल्टा दिखाता हूँ 1 मंथ का। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट नीचे की सारी लिक्विडिटी क्लियर कर दी। ठीक, ये देखो पूरी लिक्विडिटी क्लियर कर दी, जितने यहाँ पर लॉन्ग बने थे वो भी गए 272 मिलियन का। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ लिक्विडिटी ऊपर है, यानी ठीक है देखो 300, 400, 500, ये देखो मैंने कितनी 600 मिलियन, ये देखो 700 मिलियन, ये 550 मिलियन, ये वाली देखो 1 बिलियन। ठीक है, इतनी लिक्विडिटी है। अगर मार्केट $69,000 चली गई, समझ रहे हो, इतनी लिक्विडिटी लेने मार्केट क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, जब नीचे की ले ली है पूरी तरह से, और एक ऑन एन एवरेज 26% का करेक्शन कर दिया है, 23 करता था वैसे मैक्सिमम, लेकिन 26% का करेक्शन कर दिया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है करेक्शन के भी तो लेवल्स आपके बढ़ने चाहिए ना। और ये इथेरियम में ट्रिपल टॉप के भी संकेत कह सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल हुआ
मैं तो क्वाड्रपल भी कहने को रेडी हूँ, ठीक है, बहुत बार टच हो चुका है, तो ये कंक्रीट सपोर्ट है, ठीक है। अब दोबारा आएगा तब डरने की ज़रूरत है, क्योंकि बेरिश हो जाएगा, ठीक है। यही एक चीज़ समझनी है कि मल्टीपल टाइम टच हो रहा है तो वीक हो रहा है सपोर्ट, ठीक है। ये नहीं कि हर बार बायर आते रहेंगे, ठीक है। अब गिरा तो अब की पक्का बेरिश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नीचे आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इथेरियम को बाय करना है तो सबसे बेस्ट है DCA करते रहो। अभी आपके पास परफेक्ट एंट्रीज जा चुकी हैं, जो लोग लॉन्ग में हैं वो अपनी लॉन्ग होल्ड करेंगे, और बस इतना ही है। बाकी इसको क्लियर करने के बाद 3256 3250 को क्लियर करने के बाद 3500 तक का टारगेट है, उसके बाद 3700 का टारगेट है, 3700 के बाद $4000 का टारगेट है। ये सारे नंबर्स जो है याद कर लो कस के, फ़ायदा आने वाला है। क्रिप्टो को फियर एंड ग्रीड भी सही है, ऑप्टिनस क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल भी सही है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, इंपॉर्टेंट है। अपडेट इंपॉर्टेंट थी, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और कॉल्स चाहिए और अपडेट चाहिए, सबके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। आप लोग के लिए सेंटिमेंट भी देख लेता हूँ यहाँ पर किस तरीके का चल रहा है, तो पता चल जाएगा। फंडिंग रेट एकदम ही नीचे हो चुकी है, लोग डर रहे हैं लॉन्ग करने से, ये बहुत बढ़िया बात होती है कि लोग डर रहे हैं लॉन्ग करने से, ठीक है, हर मूव पे। यहाँ पर मूव पे देखो मार्केट उठी फिर वो आई गिरा, तो लोग डर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये एक अच्छी बात होती है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि सारे ऑल्ट कॉइन्स में लोग लॉन्ग करने से तो बिल्कुल डर गए हैं, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से। और उसका रीज़न यही है कि ऑल्ट कॉइन्स में वो मात खा रहे हैं, 50-60% का जब फॉल दिख रहा है उन्हें, तो वो लॉन्ग करेंगे ही नहीं। अब वो यहाँ पर वो फ़ायदा कमाएंगे जो अपने स्पॉट बैक को DCA कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स में, वो स्पॉट वाले पैसा खूब बनाने वाले, क्योंकि ऑल्ट सीजन इज़ इन मेकिंग, और उसके बिना मार्केट एंड नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी लोग VC लोग पैसा डाल के बैठे हैं और उन्हें भी एग्जिट करना होता है, ठीक है। अपने टाइम से ऑल्ट सीजन आएगा, अपने टाइम से मार्केट उठेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।